हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में हम कवर करेंगे इस टॉपिक को, इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000 या इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अब एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चों को ये बताना चाहता है कि ये 10,000 क्या होता है आखिर। अब देखिए, इसको मैं 10,000 क्यों बोल रहा हूँ। बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, पहले ये वाले टॉपिक तक मैंने आपको पढ़ाया था, शिफ्टिंग डिजिट्स। फिर मैंने ये सारे टॉपिक्स नहीं कराए थे, सीधे मैंने आपको क्या कराया था, इसके पहले वाली क्लासेस में अगर आप जाओगे, अगर हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, आप जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, तो हमने बच्चों आपको ये टॉपिक पहले ही कवर करा दिया, ये बीच के टॉपिक्स छोड़ दिए थे, ठीक है ना। अब एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर, ये मैंने आपको करा दिया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और कॉमा लगाना मैंने आपको सिखाया था। ऐसा मैंने क्यों किया था पहले, जिससे कि अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000, इंट्रोडक्शन ऑफ 1 लाख, इसको आपको करने में इजी हो जाए और इसको आपको इंडियन सिस्टम में रीड करने में इजी हो जाए, इसलिए मैंने आपको नंबर को पढ़ना पहले ही सिखा दिया है। तो वो सारे वीडियोस प्लीज देखते हुए तब यहां पर आप आइएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक में ये सीखना चाहिए बच्चों, कभी भी, यस, 10,000 को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान कर लीजिए। कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर ऐसे लिखा है तो इसको आप 1 पढ़ते हो, ठीक है, सबको पता है। अगर 1 के पीछे डबल जीरो लगे हुए हैं तो इसको हम 100 पढ़ते हैं, आपको पता है, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों, 1 के पीछे अगर ट्रिपल जीरो लगे हुए हैं, इसको हम 1000 पढ़ते हैं। ये 1000 हो गया, या 1000। इसको हम, अगर 1 2 3 जीरोस हैं तो 1000 इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद अगर 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरोस आ गए तो इसको हम 10,000 पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 10,000 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 10,000। अब इसको 10,000 क्यों पढ़ा जाता है, और याद रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरोस अगर लगे होते हैं तो इसको हमेशा 10,000 पढ़ा जाता है। आपको बिल्कुल पढ़ना आना चाहिए 100, 1000 और 10,000। अब देखो, यहां पर कॉमा लगाने का भी स्टाइल होता है। तो कॉमा यहां पर हम किस तरीके से लगाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखिए, इंडियन सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, यहां से 3 डिजिट छोड़ के हम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आओ, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ के आप यहां कॉमा लगा दीजिए, यानी कि इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हो, ये हो गया आपका 10 और ये पोर्शन हो गया आपका 1000 वाला। सो 10, या आप ऐसे मत करो, मैंने आपको बॉक्सेस में फिल करना सिखाया है, तो बस आप इतना देखिए। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 10 और जो 3 जीरो हैं, आप इसको 1000 सोच सकते हो ऐसे ही, बट मैंने आपको बॉक्सेस में फिल करना सिखाया है, 10,000, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आइए बॉक्सेस में लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये बॉक्सेस के बारे में बताया था। नंबर क्या लिया मैंने, जो एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहता है, 1 के पीछे 4 जीरोस। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट फिल करना शुरू करेंगे इंडियन सिस्टम में, ऐसे करके, ठीक। सो 0 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1000 वाले ग्रुप में क्या लिखा है, 1 0, यानी कि 1 0 का मतलब 10, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, 10। इसीलिए मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम पहले ही पढ़ा दिया था। इन टॉपिक्स को मैंने स्टॉप करके रखा था, रोक के रखा था, ताकि आपकी वहां पर कमांड हो जाए। तो देखिए, 10 और 1 0 10, 10 कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये 10 आ रहा है कौन से, 1000 वाले ग्रुप में, इसलिए 10,000। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वंस वाले ग्रुप में आपके पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, 0 0 0, उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे। सो 10,000, यानी कभी भी ऐसा लिखा हो तो 10,000। अब अगर आप कॉमा लगाओगे तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के बस। सो यहां से हो गया आपके पास क्या, 10,000, ठीक है। तो 10,000 अब आप पहचानते हो, 10,000 में 1 2 3 4 जीरोस होते हैं, 1 के बाद 4 जीरोस, और 10 कॉमा 0 0 0 ऐसे इसको लिखा जाता है। ये अब आपको हमेशा याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि 10,000 हमें मिलता कैसे, ठीक। तो यहां पर आइए, देखिए सबसे पहले बच्चों क्या कहता है एनसीईआरटी, पढ़िए। एनसीईआरटी कहता है कि वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर।
अब आपको पता है 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 99। इतना तो आपको पता होगा भाई, हमने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी इस तरीके से, 1 2 3, और ऐसे करते करते हम लोग कहां पहुंचेंगे? 9। ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर आएंगे, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 क्या होगा आपका? सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। फिर आगे क्या आएगा? 10। 10 आपका क्या है? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, ऐसे करते करते आप कहां पहुंचोगे? 99 पे पहुंचोगे, है ना। तो 99 क्या आपका 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, ठीक। फिर 99 के बाद आपका 100 आ जाता है, आपको पता है। तो ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहीं पे एक पैटर्न दिखाया गया, अगर आप देखोगे नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में, देखिए तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है यहां पे, मैं आपको दिखा दूं। अगर आप सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेंगे, ठीक है, और उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, ठीक। क्या किया हमने? ध्यान से सुनिए, ये क्या है? सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, सिंगल डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ओके। सिंगल डिजिट लार्जेस्ट नंबर, सो सिंगल डिजिट लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करोगे, सिंगल डिजिट लार्जेस्ट नंबर। भाई सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। इसमें अगर हमने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया? हमें 10 मिल गया। और 10 क्या है? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स। अब ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया? अब हमने सिंगल डिजिट की जगह 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लिया। 99 क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, लार्जेस्ट, एनओ का मतलब नंबर, एनओ का मतलब नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 1 2, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। और इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? 100 मिलता है। और 100 क्या आपका? 1 2 3, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्या आपका? स्मॉलेस्ट नंबर, एनओ का मतलब नंबर, ऑफ 3 डिजिट्स। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं 99 की जगह 999 ले लूं, यानी कि 999, ये 9 था फिर 99, अगर मैं 999 ले लूं, इसको आपको पढ़ना आता है? अगर नहीं पढ़ना आता है तो प्लीज पढ़ना सीखें बच्चों। 999 है ये। क्यों 999 को हम कैसे पढ़ेंगे? 999, क्योंकि अगर आप 999 को फिल करोगे यहां पर, देख लीजिए, मैं पढ़ना भी साथ साथ सिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे तो आपको आता होगा बट फिर भी, नंबर क्या है मेरे पास? 999। तो इसको हम राइट टू लेफ्ट फिल करेंगे। सो 999, अब आप देख रहे हो ये कहां आ रहा है? वंस में ही आ रहा है। तो 9 कहां है? 100 प्लेस पे, तो 999, ठीक। तो 999 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास? ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 2 3 डिजिट। सो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इसमें 1 ऐड करोगे तो देखो जरा, यहां पर आपने सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिया, एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिया तो आपको 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट मिला। फिर 2 डिजिट का लार्जेस्ट लिया तो आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट मिला। तो अगर आप यहां पर 3 डिजिट का लार्जेस्ट लोगे तो 3 से एक ज्यादा, यानी कि 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो यहां पर आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4, 1000। तो 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसी तरीके से एनसीईआरटी कहता है कि अगर आप 9999 ले लें, यानी कि 99, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
अगर आप क्या करें 9999 4 टाइम्स लें, अब इसको पढ़ना आता है, ये है 9999, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कैसे पढ़ोगे, ये देखो 9999, तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम फिल करेंगे टेबल में 9999, तो आप देख लो 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है आपका 9, सो 9000, इसको हम क्या पढ़ेंगे 9000, फिर वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है 999, सो 9999, ठीक है। अब कॉमा अगर लगाओगे तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना पड़ेगा, 1 2 3 ये, तो 9999 में अगर हम लोग 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 10,000 मिलता है। यानी कि इस बार हमने क्या किया, ये क्या आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 2 3 4, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब देखिए 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 10,000, ठीक, करेक्ट। और 10,000 को लिखना सिखाया था, चाहो तो आप कॉमा भी यहां लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया आपको, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल गया। अब आप पैटर्न आराम से देख लीजिए स्टूडेंट्स, करेक्ट, पैटर्न आप आराम से देख लीजिए यहाँ पर, करेक्ट, पैटर्न आप आराम से देख लीजिए। अगर सिंगल डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट के लार्जेस्ट में 1 ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट के लार्जेस्ट में 1 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, और अगर 4 डिजिट के लार्जेस्ट में 1 ऐड करेंगे तो 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है, थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पैटर्न जब चल रहा है तो हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब देखो इसको मैं ब्लू कलर से करता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी एक होगी ना 1 लाख वाली क्लास, उसमें अगर हम यहाँ पर 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लें 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ये देखिए। और 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा। और इसको हम क्या पढ़ते हैं 1 लाख, याद रखिएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 1 लाख पढ़ते हैं। आइए मैं इसको आपको टेबल में भी करके दिखा देता हूँ। हमने क्या किया था 1 2 3 4 डिजिट, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1 ऐड किया था तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला था। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखिए, इसका नाम आप क्या लिखोगे इंडियन सिस्टम में, तो इसको अगर आप 1 2 3 4 5 पीछे से फिल करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप देख लो 99 कहाँ आ रहा है 1000 वाले ग्रुप में, इसलिए इसका नाम क्या होगा 99,000, 99 और 99 के बीच में डैश 99,000। फिर वंस वाले ग्रुप में क्या है 999, सो 99,999, 999, इसमें 1 ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला। अब चलो इसका नाम आप कैसे लिखोगे बताओ, इसको फिल कर दीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ। सो
0 0 0 0 0 5 zeros और फिर 1। अब आप देख लो लाख वाले ग्रुप में क्या आ रहा है 1, तो हम इसको बोलेंगे 1 लाख, बस खत्म। तो इसका नाम क्या पड़ गया 1 लाख इंडियन सिस्टम में। और अगर आप कॉमा लगाओगे तो कॉमा आप कैसे लगाओगे, इंडियन सिस्टम है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो कॉमा वाला सिस्टम यहाँ ऐसे चलेगा 3 और फिर 2, तो इसको 1 लाख पढ़ते हैं, ठीक। और ये क्या लिखा है इसमें, अगर कॉमा लगाओगे पीछे से 3 डिजिट छोड़ के तो 99,999, ठीक है। इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस था वो क्या था, 10,000 को इंट्रोड्यूस करना। तो ये रहा आपका 10,000, करेक्ट। तो इसमें अगर आप कॉमा लगा के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ से पीछे से 3 डिजिट छोड़ के तो 9,999 और पीछे से 3 डिजिट छोड़ के तो ये 10,000 हो गया। 10,000 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब यही सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर सिखाया हुआ है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको करना है, 10 को आप 10 इंटू 1 लिखोगे, 100 को आप 10 इंटू 10 लिखोगे, 1000 को आप 10 इंटू, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये वाले 10 को आप क्या लिखोगे 10 इंटू 1, 100 को क्या लिखोगे, मतलब 10, ये फर्स्ट कॉलम में 10 आना चाहिए। अब बताओ 10 इंटू 10 और फिर से 10 पहले आना चाहिए। लिखने का स्टाइल देखिएगा, टोटल जीरो यहाँ कितने थे 1, तो एक ही जीरो आएगा। यहाँ 2 जीरो थे तो एक जीरो 10 में आ गया, एक बचा तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। अब यहाँ 10 में एक जीरो चला गया तो बचे कितने, एक जीरो चला गया तो बचे 1 2, 2 जीरो के लिए 100 लगाओगे, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए 10,000 को 10 इंटू क्या करेंगे, एक जीरो जा चुका तो 1 2 3 बचे, 3 जीरो के लिए 1 लिख के 1 2 3, इसीलिए तो हम इसको क्या पढ़ते हैं 10,000, क्योंकि देखो ये 10 है और ये 1000, ये क्या है ऐसे सोच लो, ये क्या है 10 और ये क्या है 1000, ठीक। ये चीज है, ये क्या आपका 1000 है, 1000 को 10 100 पढ़ा जा सकता है, 100 को 10 10 पढ़ा जा सकता है, ठीक। और 10 को 10 1 पढ़ा जा सकता है, ठीक। तो ये सब अभी एक्सरसाइज में आएगा, अभी तो मैं आपको और करके दिखाऊंगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ तो नहीं पढ़ाया है, नहीं, नो। नाउ स्टूडेंट्स, अब जाते जाते मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ रिवीजन के तौर पे इस क्लास में कि 9 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, फिर 99 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको 100 मिलेगा, और 999 में यानी कि 999 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको 1000 मिलेगा, और अगर आप 9999 में अगर आप 1 ऐड करोगे सो आपको क्या मिलेगा 10,000 मिल जाएगा। और 10,000 को याद रखना चाहिए, 10,000 क्या है 1 2 3 4 5 सॉरी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, करेक्ट। और एक और चीज़ कर लीजिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये वाला पैटर्न नहीं लिखा था ना, इसको भी लिख लो। लास्ट वाला कैसे करोगे 10 इंटू, अब ध्यान देना जरा, एक जीरो चला गया, बचे कितने 1 2 3 4, सो यहां पर हम क्या करेंगे ऐसे, ठीक है। तो टोटल कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, करेक्ट। इसको आप चाहो तो क्या पढ़ सकते हो 10 इंटू 10,000, यानी कि 10 10,000 10 10,000, ठीक है ना, यानी कि 1 लाख में 10,000 10 टाइम्स आता है। ये धीरे धीरे आपको और भी बातें आगे समझ में आती रहेंगी। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम डिस्कस ही करते रह जाएंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।